नमस्कार। आज हम आर के नारायण की यादगार दुनिया मालगुडी में एक तरह से गोता लगा रहे हैं। हाँ, मालगुडी। और हमारे पास ये मालगुडी डेज संग्रह है जिसमें झुम्पा लाहिड़ी और नारायण के अपने विचार भी शामिल हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सीधा है, इन कहानियों से मालगुडी के लोगों को समझना, उनकी जिंदगी, उनके आपसी रिश्ते, है ना। जी, और उनकी रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं, मतलब ये पात्र कौन है, वो कैसे जीते हैं, कस्बे में उनका मिलना जुलना कैसा है। उनका सामाजिक ताना बाना क्या है, और हाँ, वो किन दुविधाओं से गुजरते हैं, उनके अपने संघर्ष क्या है, जैसे हम खुद मालगुडी में घूम रहे हो। हाँ, और लाहिड़ी का वो वर्णन बहुत खूब है, ब्रूगल पेंटिंग वाला। कहती हैं कि जैसे पेंटिंग में बहुत से लोग पास पास अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, कुछ अजीब भी पर असलियत के करीब। सही कहा। मालगुडी भी वैसी है, लोगों से भरी हुई। हमारा लक्ष्य भी यही है, उन लोगों के जरिए उस भरपूर जीवन को समझना। और नारायण का ये करने का तरीका वो कमाल का है। लाहिड़ी बताती हैं कि कैसे वो रोजमर्रा की चीजों को बड़ी एकाग्रता से पकड़ते थे। हर वाक्य जैसे उन जिंदगियों को निचोड़कर पेश करता है। बिल्कुल। और कहानियां अलग अलग सी लगती हैं, पर मालगुडी शहर ही उन्हें एक साथ बांधता है। हाँ, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जोड़ने वाला तत्व है। उसमें असली जगहें हैं, सड़कें, इमारतें, मंदिर, दुकानें। स्रोत में लिखा है ना, हर मोड़ पर स्थानीय रंग दिखता है। बाजार का जिक्र खास तौर पर आता है। उसे मालगुडी का सबसे सक्षम और व्यस्त क्षेत्र कहा गया है। जी, फल वाले, मोची, सपेरे, चाकू तेज करने वाले, सब अपनी धुन में। वो चहल पहल हाँ, वो एक जीती जागती पृष्ठभूमि है। और आवाजें, लोगों की बातें, गपशप, मोल भाव। कोई बाइबल का उपदेश दे रहा है, कहीं लाउडस्पीकर बज रहा है। मतलब जीवन का एक लगातार शोर। नारायण ने खुद भी तो कहा था कि भारत कहानियों के लिए इतनी अच्छी जगह क्यों है। समाज एक जैसा मशीनी नहीं था, विविधता थी। सही। अलग अलग आर्थिक स्तर, नजरिए, आदतें, सोच। उन्होंने कहा था, लेखक को कहानी ढूंढने के लिए बस खिड़की से बाहर झांकना होता था। चलिए कुछ किरदारों पर नजर डालें। ज्योतिषी से शुरू करें। हाँ, वो ज्योतिषी। स्रोत बताता है कि वो बस चालाक अनुमान लगाता था, उसे खुद सितारों का कुछ पता नहीं था। लेकिन लोग खुश हो जाते थे। हाँ, ऐसी बातें कहता था जो सबको अच्छी लगती थीं, हैरान करती थी। पर उसकी अपनी दुविधा, उसका अतीत है। वो गांव छोड़कर भागा था अचानक। क्यों भागा, ये एक राज है। फिर भी नारायण उसके काम को भी एक मेहनत का काम ही दिखाते हैं, जैसे कोई भी और ईमानदार आदमी करता है। ये जो है ना, सार्वजनिक चेहरा और निजी संघर्ष, ये हमें डाकिये थनप्पा में भी दिखता है। बिल्कुल। वो समुदाय के लिए कितना जरूरी है, सबकी बातों में शामिल होता है। शादी वाली कहानी में तो वो मदद करने के लिए अपना काम तक टाल देता है। हाँ, पर वहीं से मुश्किल खड़ी होती है। जी, वहीं से उसकी दुविधा शुरू होती है। वो मौत की खबर वाला टेलीग्राम रोक लेता है ताकि शादी न बिगड़े। लेकिन बाद में रामानुजम को बहुत दुख होता है। हाँ, और थनप्पा को खुद भी बहुत पछतावा होता है। मतलब दयालु बने या अपना काम सही से करे, इसी में वो फंस जाता है। डॉक्टर की भी अपनी दुविधा है। उसकी कीमत उसकी ईमानदारी है, पर वही ईमानदारी उसे मुश्किल में डालती है। बुरी खबर देना। स्रोत बताते हैं कि वो कितना असहज होता है। होंठ काटता है, नजरें चुराता है। पत्नी से कहता है जब तक जरूरी ना हो परेशान ना हो। और फिर मरीज सीधा पूछ लेता है, क्या मैं जा रहा हूं? और उसे वसीयत का गवाह भी बनना पड़ता है। बड़ा मुश्किल काम है। सिंगू, वो पेंशनर, वो मिट्टी की मूर्तियों में एक नया मकसद पाता है। दुनिया का एक छोटा सा मॉडल बनाता है। हाँ, और उसकी दुकान पर भीड़ लगती है। पर जब वो अपने पुराने दफ्तर का मॉडल बनाता है तो डर जाता है। डर किस बात का? कि मालिक नाराज ना हो। यही डर उसे दूसरों की नजर में पागल बना देता है, जिसे वो अजीब सी राहत के साथ मान भी लेता है। बाद में तो वो ट्रैफिक रोकता हुआ भी नजर आता है। अंधे आदमी और उसके कुत्ते टाइगर की कहानी तो बहुत मार्मिक है। हाँ, पूरी जिंदगी कुत्ते पर निर्भर है, लेकिन रिश्ता बहुत क्रूर है। छड़ी से मारना, गालियां देना। कुत्ते की दुविधा है, लगातार थकान। कोई उसकी रस्सी काट देता है ना? हाँ, इत्र वाला। लेकिन कुत्ता भूख से वापस आ जाता है। फिर वो अंधा आदमी स्टील की जंजीर ले आता है। वो निर्भरता और क्रूरता का एक दुखद चक्र है। राजू, जेब कतरा, उसके लिए जेब काटना एक पेशेवर काम है। जी, लेकिन जब उसे एक बच्चे पर दया आती है जो गुब्बारा चाहता है, तो वो पर्स चुराता है, गुब्बारा खरीदता है और फिर खाली पर्स लौटाने जाता है तो पकड़ा जाता है, पिटता है। उसके इरादे का कोई मतलब नहीं रहता। रमन,
जो खाने का ठेला लगाता है, बोंडा डोसा बेचकर खुश है। उसकी दुनिया ग्राहक है और कभी-कभी पुलिस या हेल्थ इंस्पेक्टर को रिश्वत देना। उसकी दुविधा तब आती है जब नगर पालिका का आदेश आता है, स्टॉल हटाना पड़ता है, काम बंद। और कन्नन, वो पासे वाला, पत्नी चली जाती है तो वो ऊब और कंगाली में फंस जाता है। हाँ, काम करना उसे पसंद नहीं, पैसे के लिए पत्नी के संदूक में हाथ डालता है, बेटे का गुल्लक मिलता है, थोड़ी नरमी आती है, पर फिर पत्नी पर शक करने लगता है। शंभू, माँ और बेटा कहानी से उसकी परेशानी माँ का नियंत्रण है, खासकर शादी को लेकर। हाँ, वो बचपन के सगाई जिसे वो बेतुका समझता है। वो प्लेटो और मैक्स मूलर पढ़कर भागने की कोशिश करता है। इच्छा शक्ति की लड़ाई है वहाँ। और भी बहुत से किरदार हैं, ईश्वरन, सिद्धा, वेलन, रंगा, हिप्पी, सब मालगुडी के जीवन का हिस्सा हैं, अपनी अपनी परिस्थितियों और दुविधाओं के साथ। इन सबको देखे तो पता चलता है कि स्थितियां कितनी अलग-अलग हैं। बड़े मुद्दे, छोटे निजी दुख, अजीब सी मुश्किलें और बस लोग जो जी रहे हैं। और सब मालगुडी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। नारायण इसे यथार्थ और हल्की सी सनक के अनोखे मेल से पकड़ते हैं। सोत कहते हैं कि वो बड़े ऐतिहासिक बदलावों पर फोकस नहीं करते, पर उनका असर जैसे सरकारी नियम वगैरह वो किरदारों की जिंदगी पर दिखता है। और मुख्य दुविधाएं गरीबी, परिवार, पहचान, डर, उम्मीद, नुकसान, ये तो हर जगह मिलती हैं। हाँ, यही खास बात है। बहुत विशिष्ट जगह पर मानवीय स्थिति एकदम पहचानी हुई सी। नारायण का नजरिया यथार्थवादी है, थोड़ी निर्ममता भी है, पर उसमें हास्य है, लचीलापन है और ये एहसास कि जिंदगी बस चलती रहती है। तो हमने मालगुडी की इन जिंदगियों, सामाजिक रिश्तों और निजी संघर्षों की एक काफी गहरी पड़ताल की। हमने देखा कि लोग कैसे बेरोजगारी, पारिवारिक दबाव, राज, सीमाओं, पैसे की कमी और जुड़ाव की जरूरत से निपटते हैं। हाँ, और मुख्य बात शायद यही निकलती है कि मानवीय अनुभव, जिसमें मुश्किलें भी हैं और खुशी के छोटे पल भी, वो असल में काफी मिलता जुलता है, चाहे कहीं भी हो, कभी भी हो। और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। अगर मालगुडी इतनी जानी पहचानी लगती है और ये दुविधाएं सार्वभौमिक हैं, तो इन पात्रों के संघर्ष और शायद उनकी छोटी छोटी जीतें आज दुनिया भर के समुदायों में, हो सकता है हमारे अपने आसपास के लोगों की चुनौतियों से कैसे जुड़ती होंगी। विचार करने लायक बात है।